देखो बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था चैप्टर नंबर 3 का। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो एक बार इंट्रोडक्शन देख लें थोड़ा सा, ठीक है। फिर देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। हमसे पूछा गया कि कौन सा नंबर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और हमें क्या देना है, रीजन देना है आंसर बताने के लिए, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, वो हमने आंसर क्यों लिखा। अब क्वेश्चन देखो, मतलब हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि जैसे 729 है, हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, हमें पूरा करके सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की एक बार हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। तो फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है इसने फर्स्ट क्वेश्चन के, वो गिवन है हमें 729। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना। तो यहां से एक काम कर लेते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 729 की। अब ये देखो किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से करके देखेंगे, 2 से तो नहीं हो सकता, लास्ट में 9 है। फिर 3 से करके देखेंगे, 9 2 11, 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, तो 3 से हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा यहाँ से। फिर 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है जी। फिर 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से 3 से कर लेंगे तो 3 से क्या आ गया जी, ये 3 2 जा 6। फिर यहाँ से क्या बचा हमारा 2, 2 के बाद 1 तो 3 7 जा 21, ठीक है जी। फिर 3 से कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ से हमारा, नेक्स्ट आ जाता है जी 3 9 जा 27। फिर 3 से करते हैं तो 3 और फिर से एक बार 3 से करेंगे तो 1, ठीक है जी। अब 729 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब करी तो देखो यहाँ से क्या बना, 729 इक्वल्स टू 3 आया। इसमें कितनी बार आया लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। अब ये जो आया हमारा, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा पेयर बन जाता है। देखो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बनता है और इन दोनों का भी पेयर बनता है। तो बेटा पेयर बनते हैं अगर हर एक नंबर के, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है ना ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि रीजन भी बताना। तो देखो यहाँ से हमने पेयर तो बना लिए, हमारे पेयर भी बन गए, हमें पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा रीजन क्या लिखेंगे हम, सिंस एवरी प्राइम फैक्टर अकर इन पेयर, ठीक है। हर एक प्राइम फैक्टर जो है वो किस में एग्जिस्ट अकर करता है, पेयर में। तो इसलिए हमने क्या कहा, सिंस एवरी प्राइम फैक्टर अकर इन पेयर सो द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। समझ आ गया सबको। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में इसने हमें दिया 5488 ये नंबर। तो क्या करेंगे बेटा, फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इस नंबर की भी। यहाँ पे लिखेंगे 5488। सबसे पहले सबसे छोटे वाले नंबर से करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। आता है ना बेटा सबको प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ पे ये मैं कैसे लिख रही हूँ, इसको डिवाइड करके 2 से, है ना। जिसको डायरेक्टली डिवाइड करना आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो बेटा सीख लें। तो यहाँ से देखो 2 से करेंगे, अब 2 से करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 2 1 जा 2, पहले इसको डिवाइड करके देखा। फिर बेटा इससे करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 6, इसके नीचे लिखेंगे तो 1, 1 के बाद 4 आएगा, फिर 14 बन गया तो 2 7 जा 14 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से करके देखो, 2 6 जा कितना आ गया 12। अब यहाँ से क्या बचा 1, 1 के बाद 7 है तो 17, फिर कितना आ गया 2 8 जा 16, 1 बचा, फिर से 1 के बाद 2 2 6 जा, ठीक है जी। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब बेटा 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3 हो गया हमारा, बल्कि 3 से भी नहीं होगा हमारा, है ना। 3 से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 3 क्या हो गया 10। डिजिट्स का सम जो है हमारा वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से नहीं होगा। तो ये बेटा हमारा 4 से करके देखना तुम, 4 से भी नहीं होता। 4 से कैसे देखते हैं, चेक कर कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो भी नहीं होता वो। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं होता। तो बेटा ये किससे हो जाएगा फिर, 7 से। 7 से करके देखते हैं, देखो 7 से किस पे जाएगा, ये 7 4 जा, है ना,
क्योंकि 7 5 जा करेंगे तो वो तो 35 हो जाएगा, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 7 4 जा कितना आ गया 28। अब यहाँ से क्या बचेगा 6 और लास्ट में 3 तो 63, तो 7 9 जा, ठीक है। अब फिर से 7 से करेंगे तो 7 7 जा, फिर से 7 से करेंगे तो 1। तो यहाँ से बेटा हमारा नंबर था 5488। देखो 2 कितनी बार आया यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2। और 7 कितनी बार आया 3 टाइम्स, तो क्या लिख देते हैं 7 × 7 × 7। अब देखो इनका पेयर बन गया, इनका भी बन गया और इनका भी। तो 7 जो नंबर है हमारा उसका तो पेयर नहीं बनता है ना, वो तो अकेला रह गया। अब जब ये अकेला रह जाता है तो उस टाइम पे हमारा नंबर कैसा हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है ना। तो यहाँ से क्या लिख देते हैं हम, सिंस every prime factor doesn't occur in pair, हर एक प्राइम फैक्टर पेयर में अकर नहीं करता। सो द गिवन नंबर इज, अब हमारा गिवन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ गया बेटा सबको, ठीक है। अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन करवा लें तो तुम कर सकते हो ना यहाँ से। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड और फोर्थ, थर्ड पार्ट है बेटा इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ मैं 1024, और फोर्थ पार्ट का है बेटा 243। ये तुम कर सकते हो ना सभी खुद से। तो इन दोनों पार्ट्स को क्या करोगे बेटा, तुम खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्या दे रखा है इसने हमें, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि हर एक नंबर कैसा है जो गिवन है नीचे, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि क्या करेंगे बेटा, पेयर बनाएंगे और पेयर में क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो उससे क्या हो जाएगा, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा हमारा, है ना। फिर है ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। और हमें क्या करना है, हमें वो नंबर भी निकालना है जिसका स्क्वायर ये नंबर दे रखा है हमें ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम 1296, ये गिवन नंबर है। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो यहाँ पे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ से क्या आएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2, फिर 3 से कर लेंगे, 3 से कट गया बेटा ये 27 पे, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये इसका पेयर बना लिया इसने, फिर इनका भी पेयर बन गया, इनका भी बन गया और इनका भी, सबका पेयर बनता है, सबका पेयर बनता है। तो बेटा हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा नंबर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर पेयर्स में होते हैं तो हमारा नंबर कैसा बन जाएगा, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो निकालेंगे कैसे कि ये किसका स्क्वायर है। देखो ये 2 कितनी बार आया यहाँ पे 4 टाइम्स, तो लिख लो 2 × 2 × 2 4 टाइम्स लिख दिया। फिर 3 कितनी बार आया, वो भी 4 टाइम्स आया, वो भी लिख दो। अब बेटा क्या करेंगे, हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने तुम्हें बताई थी ना, स्क्वायर रूट की नोटेशन क्या होती है, ये वाली नोटेशन है ना, ऐसे डिनोट करते हैं ना उसको। तो दोनों साइड क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं हम, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर नंबर कैसे निकलता है, मैंने समझाया था पेयर में। तो देखो इन दोनों के पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक ही बार बाहर आएगा 2, है ना। फिर इन दोनों में से भी एक बाहर आएगा, इन दोनों में से 3 एक बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा। निकाल दिया हमने सारे, अंदर कोई नहीं बचा, वो खत्म। फिर यहाँ से देखो अब ये साइन तब हट जाता है बेटा जब हम पेयर से बाहर निकाल देते हैं इनको, है ना। पेयर से एक एक नंबर जब बाहर निकलता है ना तो स्क्वायर रूट का साइन हटा देते हैं हम उस टाइम पे। अब यहाँ से क्या आया हमारा 2 2 जा 4 और 3 3 जा कितना हो गया 9। अब 4 9 जा क्या होता है बेटा 36। तो ये जो नंबर है हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा 36। समझ आ गया सबको। तो यहाँ से एक लाइन में लिख के और दिखा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट और करा देती हूँ मैं एक बार, फिर थर्ड खुद कर लेना। सेकंड में क्या दे रखा है 2304। तो क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना। तो यहाँ पे दे रखा है 2304, 2 से हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10 हो गया हमारा, फिर 2 7 जा 14 हो गया, और 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो बेटा यहाँ से आया 2 2 जा 4, फिर क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा और 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4,
फिर 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। ठीक है बेटा, ये तो हमने क्या कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं कि पेयर बनता है या नहीं बनता। देखो इन दोनों का पेयर बन गया, फिर इन दोनों का पेयर बन गया, फिर इन दोनों का भी बन गया, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। सेम सेम नंबर का बेटा पेयर बना दिया हमने, तो सबके पेयर बन गए। अब सबके पेयर बनते हैं तो नंबर कैसा हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। यही तो चेक करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बल्कि शो करके दिखाना था, हमने कर दिया शो। अब हम क्या करें, यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो देखो 2304, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 को लिख लेते हैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, ये लिखने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि 3 कितनी बार आया। ठीक है, तो देखते हैं 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो वो भी लिख देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो दोनों पे कैसा साइन लगा देंगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ से इस पेयर से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों के पेयर से भी एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों से भी एक 2, और फिर इन दोनों से, और फिर इन दोनों से 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो बेटा ये जो गिवन नंबर है ये किसका स्क्वायर होता है हमारा, ये 48 का स्क्वायर है। और जो ये नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 48। समझ आ गया सबको। अब थर्ड पार्ट बेटा खुद से कर लेना।